जो समता समिति आपने बनाई है, ये समता नहीं, ये विषमता समिति हो गई। इससे किस बात की समता पैदा होगी? आज यदि लोग साथ बैठने में डरने लगे, साथ खाने में डरने लगे, तो वो समता समिति नहीं हुई। एसटी एससी को आप ये दे रहे थे तो अच्छा था, चलो ठीक है, परंतु आपने सवर्ण जाति को इसमें से बिल्कुल अलग कर दिया। इसका मतलब आपने सवर्ण को तो कटघरे में खड़ा कर दिया। कोई भी आए, शिकायत दर्ज कराए और हमारे बच्चों का हरेसमेंट करे। और नरेंद्र मोदी सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे सवर्ण समाज के लोगों के साथ न्याय नहीं किया तो आपको यूजीसी मतलब उल्टी गिनती चालू। इसके विरोध में हम 1 तारीख को आज तक राजस्थान की धरती पर इस प्रकार का धरना और प्रदर्शन नहीं हुआ होगा, वो 1 तारीख को हम करने जा रहे हैं। सर्व समाज की ओर से आने वाली 1 तारीख को बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इससे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे। हमारे साथ ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मौजूद है, उनसे बातचीत करते रहे। सुनील जी, यूजीसी को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? किस पॉइंट को लेकर आपका विरोध है? देखिए, देश की राजनीति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से शुरू हुई और फिर हिंदू मुस्लिम पे आई, और आज देश की राजनीति केवल हिंदू पर ही केंद्रित रह गई। और हिंदू में भी अगड़ा और पिछड़ा और सवर्ण और दलित, इस पर केंद्रित राजनीति रह गई। ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, देश की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं है। और संविधान का जो मुख्य उद्देश्य है, समता, बंधुत्व, एकता, अखंडता, उन शब्दों को ध्वस्त करते हुए ये जातिगत नीतियां लागू की जा रही हैं। आज कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, साथ में टिफिन शेयर करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, लाइब्रेरी में साथ बैठते हैं, आप उनमें जातिगत भेद पैदा कर रहे हैं। जातिगत आधार पर आप प्रताड़ना के नियम जारी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल किसी के गले नहीं उतर रहा, उन लोगों के भी गले नहीं उतर रहा। इससे तो जो समता समिति आपने बनाई है, ये समता नहीं, ये विषमता समिति हो गई। इससे किस बात की समता पैदा होगी? आज यदि लोग साथ बैठने में डरने लगे, साथ खाने में डरने लगे, तो वो समता समिति नहीं हुई। ये इस बात को लेकर के विरोध है कि इसका मिसयूज होगा। जैसे SC/ST एक्ट बनाया, उसको और कठोर मोदी सरकार ने 2018 में किया। उस समय भी ये कहा कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, लेकिन आज 90% मामले झूठे पाए जा रहे हैं। व्यक्तिगत विवादों को लेकर के इसका दुरुपयोग हो रहा है। यही हमको, हमारे बच्चों को लेकर के, भविष्य को लेकर के हमको यही डर है कि कॉलेज में लड़ाई किसी बात को होगी और इसका दुरुपयोग करेंगे तो बच्चे का कैरियर खराब होगा। तो ये बिल्कुल भी विधि सम्मत नहीं है, संविधान के खिलाफ है। और अब संविधान, भारत का 75 साल बाद संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये स्वीकार नहीं है। इसके विरोध में हम पूरी तरह सड़क पे हैं और 1 तारीख को इसके विरोध में बड़ी सभा करने हम जा रहे हैं। यूजीसी को लेकर सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा? क्या स्टूडेंट पर या कर्मचारियों पर? यूजीसी को लेकर अगर सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ेगा तो वो सवर्ण जाति के बच्चों पर पड़ेगा। देखिए, स्कूल में और विश्वविद्यालयों में, संस्थाओं में जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके बीच में जातिवाद नहीं रहता है। हम जब बच्चे थे, हमारे बीच में जब जातिवाद नहीं था उस समय, आज तो जेंजी है, आजकल तो बिल्कुल भी जातिवाद का कोई लेना देना नहीं है। उसमें ये सत्ता के चाटुकार सत्ता पाने के लिए किस हद तक गिर रहे हैं आप देखिए। राहुल गांधी जी 2 साल पहले जब चुनाव में उतरे थे राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई जगहों पर, उन्होंने ओबीसी का झुंझुना फैलाया था चारों तरफ और उनको औंधे मुंह की खानी पड़ी थी। आज नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उसके जो सलाहकार हैं, वो पता नहीं किस मोड़ पे इस नियम को ले जाना चाह रहे हैं कि उन्होंने ओबीसी को भी इसमें जोड़ दिया। ओबीसी तो शुरू से दबंग लोग रहे हैं, अगर आप उसमें पीड़ितों को अगर उसमें गिना जाएगा तो ST SC के साथ तो एक तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है। ST SC को आप ये दे रहे थे तो अच्छा था, चलो ठीक है, परंतु आपने सवर्ण जाति को इसमें से बिल्कुल अलग कर दिया। इसका मतलब आपने सवर्ण को तो कटघरे में खड़ा कर दिया। कोई भी आए, शिकायत दर्ज कराए और हमारे बच्चों का हरेसमेंट करे, उनकी पढ़ाई रोके, उनको आगे नहीं बढ़ने दे, उनको चुनाव में नहीं उतरने दे, तो इस प्रकार से तो ये बहुत ही गलत होगा। और इसके विरोध में हम 1 तारीख को
आज तक राजस्थान की धरती पे इस प्रकार का धरना और प्रदर्शन नहीं हुआ होगा, वो 1 तारीख को हम करने जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे सवर्ण समाज के लोगों के साथ न्याय नहीं किया तो आपको यूजीसी मतलब उल्टी गिनती चालू ये जल्दी देखने को मिलेगा। क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी एक वर्ग को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से किया गया है? देखिए, इसमें फायदा तो SC ST को पहुंचाना इन्होंने सोचा ही है, उसके साथ में OBC को जोड़ दिया। पहले तो सवर्ण जाति गांव में, घर में, कॉलोनी में ये सोचती थी कि मुझे इन लोगों से बचना है। अब हमारे बच्चों को भी स्कूल में डरना पड़ेगा। हम स्कूल भेजेंगे तो क्या हम ये देखेंगे सब कोई ये स्कूल में जनरल कास्ट के ही बच्चे हैं, कोई SC ST OBC का नहीं है? हम इस चीज से भी डरें, हमारे बच्चे भी डरें? आखिर हमको कब तक डराया जाएगा? आपने पहले SC ST कानून लगाया, वो जो लाए उससे पब्लिक में कितना बेनिफिट मिला? अलावा द्वेषता के कुछ नहीं मिला। आम पब्लिक पे जितने मुकदमे ठोपे गए, मैं समझता हूँ उनमें बहुत सारे मुकदमे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए लगाए गए। 3,50,000 जो देती है गवर्नमेंट, किस बात की देती है? आप मुकदमा करो जनरल कास्ट पे और पैसे लो, इसलिए। एक भी मुकदमा किस धरातल पे पहुंचा या किस अंजाम पे पहुंचा, बताओ। हमारी देखा गया कि उसमें भी ज्यादातर मामले झूठे भी आए थे और जो ज्यादातर- हकीकत में तो उन्हें सजा भी हुई, लेकिन उस बात को भी नहीं नकार सकते कि उनके साथ भेदभाव नहीं होता है, आज भी होता आया है। सर, भेदभाव कभी नहीं हुआ। जब आदमी स्वयं अपने लालच के प्रति किसी को दोषी बनाता है तो भेदभाव होता है, वरना आज भी गांव में लोग बराबर रहते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं। आप मुझे बताओ, होटलों में आप जाते हो, जाति पूछते हो वेटर से? शादियों में जाते हो, वेटर से जाति पूछते हो? मंदिरों में जाते हो, प्रसाद लेते हो, जाति पूछते हो? किसको पता कौन जाति का कौन है? सब बराबर से प्रसाद नहीं लेते, या मंदिर नहीं जाते, या मेलों में नहीं जाते, या होटलों में नहीं जाते। कहाँ है जातिवाद? जाति स्वयं ये राजनीतिक नेता फैलाते हैं। और संविधान में अगर इनको इतना ही डर है तो आप जाति का आधार बनाना बंद कर दो, आप जाति प्रमाण पत्र बांटना बंद कर दो। आप नौकरियों में जाति दे रहे हो, आप नौकरियों तक में देख रहे हो किस जाति का है, मैं इसको फायदा पहुंचाऊं। क्यों भाई? जब आप जाति खत्म ही करना चाहते हो, समानता लाना चाहते हो, तो बंद करो इनको। क्यों संविधान में आपने प्रावधान कर रखा है कि ये इस जाति का, ये इस जाति का, ये इस जाति का? क्यों प्रमाण पत्र बांधते हो? मत बांटो। माने कि यूजीसी से समाजों में बंटवारा ही होगा, एकता नहीं होगी। UGC से समाजों में बहुत ज्यादा बंटवारा होगा। अब तक तो बड़े लोग, हम जैसी उम्र के, लेकिन अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो मैं समझता हूँ पहली क्लास से लेके और यूनिवर्सिटी में जो आएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये सोच के जो बनाया है, वहाँ जो बच्चा पढ़ेगा, आप जाके दोस्ती करोगे तो पहले ये देखोगे कि ये कौन जाति का है, या आप बैठ के क्लास में बैठोगे, ये देखोगे मेरी बगल में कौन है। इससे क्या होगा? द्वेषता बढ़ेगी या घटेगी? बताओ। जब मेरे दिमाग में ये हो जाएगा कि साहब ये SC का है, या ST का है, या OBC का है, मैं क्यों बगल में बैठूंगा? यदि संशोधन होकर मंजूरी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये सभी के लिए समान बने। अब कोई जातिगत मामला रहा ही नहीं। अब तो दबंग और कमजोर की एक जाति है। दबंग को आप जाति से आकलन कर ही नहीं सकते। आज ST भी है, मान लो कलेक्टर का बेटा है, SP का बेटा है, वो कैसे कमजोर हो जाएगा? वो तो दबंग ही है ना। और एक गरीब ब्राह्मण का बेटा है, वो कैसे दबंग हो जाएगा? तो ये जातिगत आधार पे आप शोषण और शोषक की बात नहीं कर सकते। अब तो आपको सारे नीतियां केवल और केवल दबंग और कमजोर के आधार पर बनानी होंगी। आप देखिए, दुर्भाग्य देखिए, आप जातिगत सुविधाएं सब आप ले रहे हैं, जातिगत आरक्षण आप ले रहे हैं, जातिगत कानून आप ले रहे हैं, जाति के आधार पर टिकट आप कर रहे हैं, जाति के आधार पर प्रकोष्ठ आप बना रहे हैं, जाति के आधार पर सब कुछ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन रहे हैं। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। वाह! अब मुझे लग रहा है देश की जनता अब इन बातों को समझने लगी। जिस हिंदू मुस्लिम की राजनीति से आप सत्ता में आए और आप हिंदुओं को तोड़ने की कगार पर आ गए, तो अब ये इनके सलाहकार जो है ना, सलाहकार इस सरकार को ले डूबेंगे जाति के आधार पर। अरे देश ने तो आपसे उम्मीद की थी कि आप समान नागरिक संहिता लाएंगे, आप जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, आप लव जिहाद को रोकेंगे, आप धर्मांतरण को रोकेंगे। अब देखिए पूरी पिक्चर से मुस्लिम, सिख, ईसाई तो पूरी पिक्चर से हट गए।
अब पिक्चर रह गई केवल हिंदू, सवर्ण, दलित, ओबीसी। वाह भाई, तो ये जो आप बीजेपी जो सोच रही है वो बहुत गलत सोच रही है। और जिन जिन सलाहकारों ने पहले की पार्टियों को ये दिखाया आईना, SC ST OBC या जो भी गणित समझाई, यदि ये वो गणित चलती तो आज वही पार्टियां फिर सत्ता में रहती ना, वो क्यों हाशिए पर जाती। देश में आपको नीतियां बनानी है, आप गरीब, कमजोर, निर्धन इस आधार पर बनाइए, जरूरतमंद के आधार पर बनाइए। अब समय बदलाव का है। संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना जो 75 साल पहले जिन्होंने सोचा था, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, समता, देश की अखंडता, बंधुता बढ़ाने वाली नीतियां, जो प्रस्तावना थी वो सब गायब कर दिया आपने। अब केवल एक ही उद्देश्य रह गया, बांटो और राज करो। मुगलों का भी यही रूल था, अंग्रेजों का भी यही रूल था, और कांग्रेस का भी यही रूल था, और आज बीजेपी भी उसी रूल पे आ गई, डिवाइड एंड रूल। तो लेकिन देश की जनता, अब जैन जी का जमाना आ रहा है साहब, जब लोग समझेंगे तो ये बटना अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसी नीतियों को कोई स्वीकार नहीं करेगा अब देश। बिल्कुल, यूजीसी को लेकर कोई पक्ष में है और कोई विपक्ष में है। कहीं ना कहीं सर्व समाज इसका विरोध भी कर रहा है। वो यूजीसी को लेकर अपनी बात भी रख रहा है, लेकिन कहना था कि जो समानता की बात करते हैं वो अचानक दो वर्गों को कैसे बांटने पर उतारू हो गए। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल, जयपुर।